सुमित जी। हाँ जी। मंत्री जी, माननीय मंत्री सुमित जी ने जेडीयू के संगठन के कार्यों पे सवाल उठाया है, क्या कहेंगे? ये माननीय नेता से भी उन्होंने अपनी बात कही है, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। देखिए, जो भी संगठन तो प्यार से और आपसी तालमेल से चलता है, तो कहीं ना कहीं जो इनकी पीड़ा है उसकी बात को किया जाएगा और आपसी समन्वय बैठाया जाएगा। और हम समझते हैं कि जो सुमित जी की बात है उसको एड्रेस करेंगे हम लोग और संगठन को और धारदार बनाएंगे, उनको साथ लेकर। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि सुमित जी का नीतीश कुमार से या जेडीयू से मोह भंग हो रहा है? देखिए, सुमित जी हमारे पार्टी के अंग हैं। माननीय नेता ने भी इनको बार बार कहा कि हम तो आप ही को देना चाहते, लेकिन किसी कारणवश नहीं दे पाए थे। आने वाले भविष्य में हमारे जिले के नेता हैं और आने वाले समय में संगठन सहित सभी कार्यों पर इनको और जवाबदेही दी जाएगी। तो जेडीयू का माला इनको क्यों नहीं पहना देते? अभी इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट का अपनी एक परेशानी होती है, वो सब टेक्निकल चीज़ है, उस सबको ध्यान में रखते हुए। अच्छा, आपको लगता है कि जेडीयू जिस तरह से काम कर रही है जिला में, वो जो आरोप इन्होंने लगाया है वो कहीं से जायज नहीं? जो देखिए, अब जायज नाजायज का तो हम चर्चा प्रेस के माध्यम से नहीं करेंगे, लेकिन जो बात को उन्होंने उठाया उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। सुमित जी को भी पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे। अच्छा, ये भीम चौपाल जो आपने किया, इसका क्या मकसद है? देखिए, भीम चौपाल के माध्यम से कहीं ना कहीं पूरे अनुमंडल स्तर पर बिहार में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इसका मेन उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं बार बार आरक्षण के खिलाफ में कुछ न कुछ टीका टिप्पणी किया जाता है। एक तो है कि लोगों को संगठित रखने का काम नीतीश कुमार के द्वारा जो 17 सालों में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कार्यक्रम किए गए हैं, जो बजट का प्रावधान किया गया है, जो योजनाओं का निर्माण किया गया है, इसकी चर्चा करना और कहीं ना कहीं संगठित रूप से आने वाले समय में लोगों को रखना, जिससे कि ये जो साजिश चल रही है आरक्षण के विरोध में, कहीं ना कहीं जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं उसका मुंहतोड़ जवाब समय पर देना। कई जिलों में भीम आर्मी ने इसका विरोध किया है, आपके भीम चौपाल। भीम आर्मी इसलिए उसका विरोध कर रही है कि भीम आर्मी समझती है कि बाबा साहब का पेटेंट हमारे पास है, मोनोपोली जो है वो हमारे पास है, जबकि है नहीं। भीम आर्मी के जन्म कितना दिन हुआ है, भीम आर्मी की पैदाइश कितने दिन हुई है? अगर 10 आदमी ये कहे कि हम ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, तो हम लोग इतने साल से 2 पुश्त से राजनीति कर रहे हैं दलितों की, तो हम लोग बेकार हो गए। तो जो नेता काम करता है उसकी बातों को ले जाकर हम जनता के बीच में रख रहे हैं। कोई एक भी बात अगर हम गलत कह रहे हो, इसने अपने कार्य प्रणाली से ये 17 साल में प्रमाणित किया है। कहीं ऐसा तो नहीं 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए दलितों की राजनीति कर रहे हैं वोट बैंक को लेकर? 2024 को आने में तो महीना 1 साल बचा हुआ, तो उसके लिए अभी हम तो इसके लिए करें जो ये साजिश रची जा रही है, कहीं ना कहीं जो टीका टिप्पणी किया जाता है आरक्षण के विरोध में, तो हम लोग आरक्षण प्रेमी लोग हैं। हमारे नेता अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति श्रद्धा और स्नेह का भाव रखते हैं, उनको आगे ले आने का काम कर रहे, तभी तो इतनी योजनाओं का निर्माण किए और भविष्य में भी उनके लिए काम करेंगे। अच्छा, 90% जो आपने बयान दिया है कि दलित देश घर वापसी की गुहार लगाई जा रही है। नहीं, घर वापसी की, देखिए इस देश में जो लोग आज कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे राजनीति जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों से हम कहना चाहते हैं कि ये जो लोग कन्वर्ट हुए, यहाँ मुसलमानों की तादाद कितनी थी, हिस्ट्री पढ़िए। अफगान से जो लोग आए थे वो कितने लोग आए थे यहाँ, तो क्योंकि छुआछूत अपनी प्रकाष्ठा पे था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों बौद्धिस्ट क्यों हो गए, बौद्ध धर्म क्यों अपनाए नागपुर में इतने हजारों लाखों लोगों के साथ? क्योंकि वहां कहीं ना कहीं छुआछूत था और छुआछूत के चलते उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का काम किया। उसी तरह से छुआछूत से ग्रस्त होकर के जब मुगलों का राज्य था तो बहुत से दलित भाई मुसलमान हो गए हैं। तो इसीलिए ये कोई बाहर अफगान से, अमेरिका से, यूएसए से, इंग्लैंड से लोग नहीं आए हैं, ये हमारे देश के लोग हैं जिन्होंने समय काल में परिस्थितिवश जिन्होंने दूसरे धर्म को अपनाया है। इसीलिए कोई भी धर्म अपनाए, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, चाहे वो मुसलमान हो, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि हमको सबका सम्मान करना है और सबका सम्मान हम करते हैं, हमारी पार्टी भी करती है। महात्मा गांधी से बड़ा कोई नेता था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सब लोगों ने सबका सम्मान किया है, सबकी इच्छा की पूर्ण करने का काम किया है। इसीलिए जो लोग अब राजनीति कर रहे हैं वो तो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उनको तो डेवलपमेंट करना नहीं है। अनुसूचित जनजाति जाति के लिए कौन सी नई योजना भारत सरकार ने लाया? कौन सी ऐसी योजना
जो हमारा बैकलॉग है, जो हमारे अपॉइंटमेंट का बैकलॉग है, क्यों नहीं सरकार ने पूरा किया? भारत सरकार ने, जो रेलवे में हमारा बैकलॉग है, जो पोस्टल में हमारा बैकलॉग है, अब उसके बाद जो हमारा सेना में भी बहाली होती थी उसमें भी उन लोगों ने सब आउटसोर्स करने का काम किया। इसीलिए ये लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ों के हितैषी नहीं है, ये उनके हितैषी नहीं है। इसके लिए इनके लिए योजनाओं को लाने का काम नहीं किया है। हमारे नेता तो हर साल बजट में प्रावधान भी करते हैं और नई योजना लाते हैं जिससे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और महिला इस प्रदेश में सशक्त हो सके। इसका मतलब अशोक चौधरी जो बयान दिया है कि